अगर मौका मिला तो आराम से बना लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, है ना जी। इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, कोई शक और नहीं। इसमें आपको क्या क्या सिखाया जाएगा? हमारे कोर्स में स्प्लिट यूनिट है, विंडो है, डीएसयू है, चिलर है, वीआरएफ है, वीआरपी है। आज तक कभी हम अपने लाइफ में एसी एयर कंडीशनिंग में प्लायर, नोज प्लायर, स्क्रू ड्राइवर तक नहीं पकड़े हम। सही बोल रहे हैं आप। हाथ से छुए तक नहीं है। आप सर मेरा काम तो है जो है स्ट्रक्चर फिटर का है, हम इस लाइन में कभी थे ही नहीं। राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट। आपका क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद रिजवान आलम है। हाँ। रिजवान जी, यह जानना चाहेंगे पहले समस्या के बारे में कि मान लीजिए कि किसी एसी में जो है जी। लीकेज आया, जिस वजह से एसी नहीं चल रहा है, जी। बंद पड़ गया है, जी। ठीक है, तो उस समस्या के हल में आप जो है इस तरह का प्रोसेस अपनाएंगे। जी। प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा? प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप रहेगा कि छोटा यूनिट हो या बड़ा यूनिट हो, उसमें जो रेफ्रिजरेटर रहेगा पहले उसको ये रिकवरी कर लेंगे, ठीक रिलीज कर देंगे। ठीक रिलीज करने के बाद उसमें जो है ड्राई नाइट्रोजन प्रेशर डालेंगे। ठीक। ड्राई नाइट्रोजन प्रेशर डालने के बाद लीकेज फाइंडिंग करेंगे। हाँ। हम पूरे सिस्टम में, यूनिट के पूरे सिस्टम में हर जगह हम लीकेज फाइंडिंग कर लेंगे, लीकेज पता कर लेंगे कहाँ पे लीकेज है। हाँ और लीकेज पता हो जाएगा, उसके बाद ब्रेजिंग करेंगे। ठीक ब्रेजिंग हो जाएगा, उसके बाद फिर से ड्राई नाइट्रोजन देकर फिर चेक करेंगे, फिर कहीं भी हमारा लीकेज बचा तो नहीं ना है। कहीं चोर भी अगर लीकेज रहेगा तो हमारा सिस्टम जो है कूलिंग नहीं करेगा, रेफ्रिजरेंट जो है उड़ जाएगा। यानी उसमें पहले से जो गैस है, जी। अगर वो पहले से अगर पूरा हम नहीं निकाल पाए, थोड़ा भी रह जाएगा तो वो फिर से काम नहीं करेगा, उसी स्थिति में रहेगा वो। हाँ। अरे वाह, उसको क्या पहले मतलब लॉजिक है। उसको पहले रेफ्रिजरेंट को पहले उड़ा देंगे, रिलीज कर देंगे। ओके। अगर छोटा यूनिट है, हम्म। अगर छोटा यूनिट है तो उसमें कम रेफ्रिजरेंट रहता है, हाँ। तो उसको उड़ा सकते हैं। हाँ। लेकिन अगर बड़ा यूनिट में काम कर रहे हैं, हाँ। जैसे 3 फेस यूनिट है ये, ठीक 3 फेस यूनिट है तो इसका कैपेसिटी ज़्यादा रहता है, इसमें रेफ्रिजरेंट ज़्यादा लगता है, तो इसका रेफ्रिजरेंट को रिकवरी कर लेंगे। लेते हैं। गुड रिकवरी करके एक सिलेंडर में रख लेंगे। ओके। उसके बाद जो भी लीकेज होता है उसको लीकेज को फाइंड मतलब यहाँ जो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हमारे आने का मतलब यही रहता है, मकसद यही रहता है कि जो चीजें आप कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, जी, वो जी। वीडियो के माध्यम से लोगों को बताने का काम रहता है। जी। तो आपके बताने के अनुसार थ्योरी से ही स्पष्ट हो रहा है कि आप लोग जो है अगर मौका मिला तो आराम से बना लेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, है ना जी। इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, कोई शक है? नहीं। इससे जुड़ी और कोई चीज, ये चीज बता रहे हैं, जैसे ये क्या है, ये ऊपर ये डक्ट हो गया, डक्ट हो गया, ये एसी से जुड़ा हुआ है। ये डीएसयू है, डक्टेबल स्प्लिट यूनिट। ओके, ठीक इसके है। बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ये डक्टेबल स्प्लिट यूनिट है, इसके थ्रू हम कहीं भी स्पेस में कूलिंग को भेजते हैं, डक्ट के थ्रू कूलिंग को भेजते हैं। ठीक। यहाँ पे जिस एरिया में कूलिंग हमको चाहिए, हाँ। दूसरे जगह पे, हाँ। दूसरे स्पेस में वो डक्ट के थ्रू हम कूलिंग को भेजते हैं। वो जी। कहाँ भेजते हैं? जहाँ भी उसको जरूरत है, रूम है, मॉल है, यानी एसी कहीं और है AC और कहीं और है, कहीं और भेजा जा रहा है जी, तो वहाँ जी, भेजते जी, हैं, है ना, जी, ये जी। चीज है। तो ये भी आपको सिखाया जाता है। जी, जी। आपके कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा? हमारे कोर्स में स्प्लिट यूनिट है, विंडो है, बहुत सारा जितने भी बड़ा यूनिट है, डीएसयू है, चिलर है, वीआरएफ है, वीआरपी है, उधर हमारा वीआरएफ है। अच्छा, वो बीआरएफ है। लेकिन इस तरह का डक्ट लगाने का क्या रीजन हो सकता है, कहाँ लगाया जाता है ये डक्ट? जहाँ बड़ा एरिया हो गया, मॉल वगैरह हो गया या हॉस्पिटल वगैरह हो गया, तो वो सब जगह में डक्ट के थ्रू वीआरएफ इंस्टॉल किया जाता है, या यानी बड़े जगहों डीएसयू। के लिए जो है डक्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये स्प्लिट यूनिट है, ये कम टन का है, 1.5 टन 2 टन, ठीक है। ये और सिंगल फेस में DSU भी जो चल है वो जाता है। ज्यादा टन का होता है, 12 टन 15 टन, तो इसके वजह से बड़ा एरिया को कैप्चर करेगा। और ये जो हमारा स्प्लिट है, छोटा रूम रहेगा, छोटा एरिया कैप्चर को करेगा। वीआरएफ में बीआरएफ को हम लोग समझ रहे थे, बीआरएफ के बारे में। वीआरएफ का भी क्लास नहीं हुआ है सर, वीआरएफ का भी सर क्लास कराएंगे आगे, उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह यहाँ बताएंगे। बीआरएफ को क्या समझ रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे थे? वीआरएफ में सर हम लोग को यही इसमें बेनिफिट VRF होता है भी कि होता है। हाँ, VRF वीआरएफ भी एक होता है। डक्टेबल के थ्रू भी आता है वीआरएफ का, और वीआरएफ में एक और बेनिफिट है कि जैसे स्प्लिट में एक स्प्लिट का इंडोर होता है, एक आउटडोर होता है, लेकिन वीआरएफ में ये होता है कि इसका एक ही आउटडोर होता है और इसमें हम लोग 6 से 7 इंडोर इंस्टॉल कर सकते हैं। और भी ज्यादा होता है, कैपेसिटी के हिसाब से और होता क्या है। ये सब भी सीखेंगे? ये वाटर कूलर तो हाँ, हम लोग ये सीख ही रहे थे वाटर उधर, कूलर ये है ना? वाटर कूलर तो सीख और रहे ये थे। प्लांट वगैरह भी जी, चिलर चिलर प्लांट प्लांट का ऊपर भी- में है, अभी उसका हम लोग का क्लास नहीं हुआ है, प्रैक्टिकल भी नहीं हुआ है। आगे चिलर का और हमारा वीआरएफ का प्रैक्टिकल बाकी, आगे इंशाल्लाह प्रैक्टिकल सर कराएंगे। और ये सब 4 महीने के अंदर सभी सीखने वाले जी जी हैं? जी। ये चीज है, देखिए किस तरीके से भाई एक्सप्लेन करने में तो ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं जैसे लगता है कि ये 4 महीने का नहीं बल्कि 4 साल का अनुभव। जी जी।
इस बात को आप लोग मानते हैं? जी, जी। ये रियलिटी ऑनेस्टली मैं बता रहा जी। हूँ, और एक्सप्लेन करने के तरीका से लोग भी जो है इस चीज को जो है कर रहे होंगे। जी। तो पहले से आप लोगों का ये क्षेत्र था या फिर जीरो से शुरुआत की आपने यहाँ? जी नहीं, जी हम लोग जीरो से शुरुआत किए हैं। हम सही, तो सर honestly बोल रहे हैं आप? जी जी। पहले आपका फील्ड नहीं था? आज तक कभी हम अपने लाइफ में एसी एयर कंडीशनिंग में प्लायर, नोज प्लायर, स्क्रू ड्राइवर तक नहीं पकड़े हम। सही बोल रहे हैं आप। हाथ से छुए तक नहीं है। आप सर मेरा काम तो है जो है स्ट्रक्चर फिटर का है, हम इस एक लाइन में फिटर कभी थे ही थे नहीं, ही नहीं। अभी भी हम करते हैं हाँ। पर इस फील्ड में आने का मेरा, हम पहले कभी आए ही नहीं थे, हाँ। फर्स्ट बार आए हैं। मेरा 2 महीना हो ही रहा कोर्स करके, जिस वजह से उसके बाद ही हम आ करके यहाँ पे सब कुछ सीखे, वीआरएफ के बारे में जाने, स्प्लिट के बारे में जाने, विंडो के बारे में जाने। यहाँ आने के बाद, इससे पहले मेरा कोई नॉलेज नहीं, यानी वो व्यक्ति भी सीख सकता है आप लोगों जी, के जी, अनुसार, अभी जो कुछ बिहार भी में नहीं जानता। चिल्लर जो अभी कुछ पूरा भी नहीं बाकी है। जानता, जो एसी का ए भी नहीं VRF जानता बचा है। है और चिलर भी बचा चिल्लर है। अभी बचा भी है। अभी हम लोग का 1 मंथ से ज्यादा का क्लास अभी बचा हुआ है। अभी उसमें थ्योरी प्रैक्टिकल है। अभी सर थ्योरी भी कराएंगे, प्रैक्टिकल भी इसका कराएंगे, और हम लोग को अच्छे से समझ में आ वाह। जाएगा। तो ये चीजें हैं, और साथ में आपने देखा किस तरीके से जब ये दावा कर रहे हैं और अपनी बातों को ऑनेस्टली रख रहे हैं कि कुछ नहीं जानते थे, ये पहले से फिटर थे, फिर भी जो है इस तरीके से एसी रिपेयर, HVAC की जितनी भी इक्विपमेंट्स है उसको सीख रहे हैं बनाना, प्रैक्टिस के थ्रू, प्रैक्टिकल करके यहाँ सीख रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब ये जॉब में जाएंगे, जब ये इंडस्ट्री में जाएंगे, या देश से बाहर विदेश भी जाएंगे, तो अपनी जॉब को आसानी से कर पाएंगे। जी, राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट, बेस्ट है। बेस्ट है, गुड। तो आपके लिए भी बेस्ट होगा जब इनके लिए बेस्ट है। जी, जी। तो आप सबों के लिए बेस्ट होगा, है ना? तो ये वीडियो आप लोगों को यही बताने के लिए था। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।